बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 8 जुलाई की रात है। आप लोगों का एहतजाज रंग ले आया और सोशल मीडिया की ताकत ने एक बार फिर तब्दीली सरकार को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है, यानी रिवर्स गियर लग चुका है। दूसरी जानिब इमरान खान का खामोश ट्विटर अकाउंट क्या एक बार फिर से बोलने वाला है? वहाँ से आपको फिर से नोटिफिकेशंस आने वाले हैं? इस हवाले से सोच विचार जारी है, क्योंकि प्लान में कुछ तब्दील हो रहा है और अगले मरहले की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस हवाले से कुछ गाइडलाइंस भी जारी की जाएंगी, उस बारे में आपको अपडेट करता हूं। लेकिन पहले ज़रा सा आ जाइए कुछ अफसोसनाक इतलात जो आ रही हैं बलूचिस्तान के हवाले से। आज इस हवाले से काफ़ी इवेंट्स हुए। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी जारी थी। सुबह जब ये हमें मैसेजेस मौसूल होना शुरू हुए कि इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में बलूचिस्तान की सूरत हाल से मुतल्लिक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो मैं ये सोच रहा था कि बलूचिस्तान से मुतल्लिक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस खैबर पख्तूनख्वा हाउस में क्यों हो रही है। इसको तो बलूचिस्तान हाउस में होना चाहिए, दोनों आमने सामने है। इस्लामाबाद में सारे सूबों के हाउसेज होते हैं, तो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हाउस बिल्कुल आमने सामने है। बट चलें, चूँकि इसको होस्ट PTI कर रही थी, शायद इसलिए ये सारे लोग इकट्ठे हुए खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, और बताया गया कि इसमें बलूचिस्तान के स्टेक होल्डर भी हैं। तो उस टाइम तक ये इतना नहीं पता था कि वहाँ पर हालात की क्या सूरत हाल है या कैफियत क्या है, पिछले 3 दिनों से क्या हो रहा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का फ़्लो उस तरह से है नहीं। तो डिपेंड सारा इसी पे करते हैं कि कोई ऑफिशियल सरकारी मालूमात आ सकें। जैसे आज DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तब पता चला कि पिछले 72 घंटों में वहाँ पर हो क्या रहा था, एक्चुअली क्या हुआ। और उसके नतीजे में जो अब तक इतलात आई हैं वो कोई हौसला अफजा नहीं है। बहुत नुकसान हो गया, ऑल्दो के दहशतगर्द भी मारे गए, लेकिन 3 दिनों में दहशतगर्दी के 3 वाक़यात और उनमें 42 के करीब हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो चुके हैं, जिनमें 11 फ़ौजी एहलकार हैं और 27 वहाँ की पुलिस के, मुकामी पुलिस के एहलकार हैं। तो ये कुछ छोटा नुकसान नहीं है, 42 का नंबर बहुत बड़ा नंबर है। ऑल्दो के 54 दहशतगर्द जो हैं वो भी हलाक किए गए, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। और इसके मुहर्रिकात क्या हैं, इसके बारे में भी तफसील से बताया गया कि इंडियन एलिमेंट है वहाँ पर, वहाँ से स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी या इस तरह की चीज़ें जो है वो हो रही हैं, BLA के लोग इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई। बट माई पॉइंट इज़ दिस के इस्लामाबाद में जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, सियासी लोगों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जो बलूचिस्तान के स्टेक होल्डर है, फॉर एग्जांपल अख्तर मैंगल थे और भी लोग थे, तो उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए। वहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो जो राय दे रहे हैं उसको भी मेरा ख्याल है देखा जाना चाहिए। सियासी लोग बेहतर राय दे सकते हैं, बट बहरहाल ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा डीप हम नहीं जा सकते जब तक कि हमारे पास पिक्चर पूरी ना आ जाए, क्लैरिटी के साथ ना आ जाए। बहरहाल जो भी इतलात आई हैं, जो सिचुएशन हमारे सामने आई है, वो कोई बहुत हौसला अफजा नहीं है। लग रहा है कि वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल बरकरार है। अब आगे आ जाइए, ज़रा सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं। आप लोगों ने पिछले चंद घंटों में सोशल मीडिया के ऊपर जो आवाज़ उठाई, उसका नतीजा ये निकला कि सोशल मीडिया की ताकत के आगे तब्दीली सरकार को एक बार फिर मानना पड़ा कि फ़ैसला आवाम का ही होगा। वो 2 चीज़ों के ऊपर आके रुक जाते हैं, या वो कहते हैं आखिरी फ़ैसला खान का या फिर आखिरी फ़ैसला आवाम का। इन दोनों के आगे तब्दीली सरकार की नहीं चलती। तो ये हर बार प्रूव हुआ है, जब भी कोई चीज़ ऐसी हुई है कि अवामी सतह पर कोई एहतजाज हुआ तो फिर माना गया कि हाँ जी, आवाम की मर्ज़ी और मंशा के बगैर नहीं चल सकते। तो जो एक मराद से मुतालिक बिल आ रहा था, हालांकि उससे कोई ऐसा नहीं था कि अवामी सतह पर कोई आवाम को बराह रास्त कोई उससे नुकसान पहुँचने का अंदेशा था या आवाम के हकूक़ जो हैं उन पर कोई कदगन लगाई जा रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी अवामी सतह पर ऐसा एहतजाज देखने में आया कि ये अपने ही मंशूर से हट के, अपने मंशूर की लाइन एंड लेंथ से हट के सारा कुछ हो रहा है, तो इसके ऊपर एक अच्छा खासा एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। उसके बाद क्या हुआ, सुहेल अफरीदी बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे के वो सामने आए और उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि जो भी कानून साजी कोई ऐसी हुई जो अवाम की राय के ख़िलाफ़ है या अवाम उससे मुतमिन नहीं है, हमें उसे वापस लेना चाहिए। और कल हम तनकीद कर रहे थे, तो आज तारीफ़ इसलिए भी बनती है कि उन्होंने आके ये नहीं कहा कि हाँ भाई किया है हमने, क्या कर लोगे। ऐसा रवैया नहीं अपनाया जैसा पंजाब में एक जहाज़ के मामले पर एक रद्दमल सामने आया, त्यारा ख़रीदने के मामले पर जैसे कहा गया कि हाँ भाई ख़रीदा है, तो उस तरह से कोई रद्दमल नहीं दिया गया जो कि काबिल तारीफ़ है। और कहा गया कि हाँ जी, अगर आवाम राज़ी नहीं है तो हम इसको वापस लेने के लिए तैयार हैं। स्पीकर से उनकी मुलाकात हुई सुहेल अफरीदी की, और ये फ़ैसला किया गया कि सारी जमातों के जो पार्लिमानी सरबराहान हैं उनको बिठा के ये देखा जाए कि अगर ये मराद गैर कानूनी है या इनमें एग्जैजरेशन हुई है, नहीं होनी चाहिए, तो इसको वापस लिया जाएगा। बाबर सलीम सवाती साहब से मैंने ये कहा है कि आप तमाम पार्लिमानी लीडर्स को बिठाएं सूबाई असम्बली के, और जिस चीज़ पर आवाम मुतमईन नहीं है, जिस पर हमारी सहाफ़ी बरादरी मुतमईन नहीं है, उनको रिव्यू किया जाए। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा पूरे पाकिस्तान में वाहिद असम्बली है
यहाँ के पार्लियामेंटेरियन जो अवामी ताकत से आई हैं, अवाम ने वोट दिया है, तो हमने अवाम की राय जो है वो सबसे बालातर रखनी है और अवामी मफादात के अंदर ही जो है आगे बढ़ना है। बहरहाल इस पर तनकीद ज़्यादा इसलिए हुई कि इसको तस्लीम करने की बजाय इसके ऊपर कहा गया कि मन घड़त प्रोपेगेंडा हो रहा है, झूठ बोला जा रहा है, ऐसा कोई कानून नहीं आया, जबकि कानून मंजूर हो चुका, उसकी वीडियोज़ मौजूद हैं, उसके शवाहिद मौजूद हैं, तहरीरी तौर पर हर चीज़ रिकॉर्ड का हिस्सा है, गवर्नर उसकी मंजूरी दे चुके हैं। तो फिर जब ये कहा जा रहा था ना बार बार कि ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, पता नहीं कौन कर रहा है, तो आजकल कोई चीज़ छुपती नहीं है। अगर कोई चीज़ प्रूफ के साथ आवाम डिस्कस कर रही है तो फिर आप आवाम को तो झूठा नहीं कह सकते कि ये सारी झूठ बोल रहे हैं और हम ठीक हैं। तो इसको जब जस्टिफाई किया जाने लगा तब इसके ऊपर और ज़्यादा तनकीद हुई और आज वही लोग तस्लीम कर रहे हैं कि हाँ जी बिल मंजूर हुआ है और हम इसमें तरमीम करेंगे, जो कल तक कह रहे थे कि ऐसा कोई बिल है ही नहीं, ऐसा कोई कानून मंजूर हुआ ही नहीं। तो अगर नहीं था तो फिर तरमीम किस चीज़ में करनी है। बहरहाल इसमें सुहेल आफरीदी साहब का मैं कोई कसूर नहीं समझता, इसलिए वैसे तो वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव है, उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन कि उनकी अपनी पर्सनल किसी ख्वाहिश पे हुआ हो ऐसा नहीं है। इसलिए क्योंकि उनका तो अपना पासपोर्ट ब्लॉक है, उनको ब्लू पासपोर्ट छोड़ के आप रेड पासपोर्ट दे दें, वो जब सफ़र ही नहीं कर सकते, बैरून मुल्क जा ही नहीं सकते, तो उनको ग्रीन पासपोर्ट हो, ब्लू हो या रेड हो, उनके लिए तो सारी एक ही चीज़ है। तो ये सारी सिचुएशन है। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, अच्छा फैसला किया उन्होंने कि आवाम की मर्ज़ी के आगे उन्होंने ये कोई ज़िद नहीं की कि हम इसको वापस नहीं करेंगे या इसके ऊपर उन्होंने कोई अपनी अना का मसला बना लिया हो, इसको रिवर्स करने की तरफ वो जा रहे हैं। अच्छा, दिलचस्प बात इस सारे मामले में पता क्या है कि जो लोग जिन्होंने इस बिल की मंजूरी के हक़ में वोट दिया, फॉर एग्जांपल पीएमएलएन के रहनुमा यानी पीटीआई की जो अपोजिशन है वहाँ पर, आज वो लोग भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पहले उन्होंने जलाल खान है फॉर एग्जांपल, उन्होंने पहले ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि नहीं इसमें पूरी उन्होंने हुकूमत की साइड ली, यानी पीटीआई की साइड ली कि इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, उन्होंने जस्टिफाई किया। लेकिन जब उनकी अपनी जमात के इख्तियार वली खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए पीटीआई के ख़िलाफ़, तो वो उनके साथ बैठ गए और इस सारे बिल के ख़िलाफ़ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। भाई अगर खिलाफ ही थे तो फिर असेंबली में वोट क्यों दिया? आपके अपने लोगों ने वोट दिया होगा ना, तभी तो मंजूर हुआ। और अगर आपने बिलफर्ज इसमें वोट नहीं भी देना था तो उस टाइम आप एहतजाज कर सकते थे, इसके ख़िलाफ़ बात कर सकते थे, असेंबली के फ्लोर पे इसको पॉइंट आउट कर सकते थे। लेकिन जब सारे मिल मिला के किया और आज खड़े हो गए वो कभी कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, कभी कह रहे हैं कि नहीं 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 ये ठीक नहीं है, जब अपनी जमात के लोग आते हैं उनके साथ बैठ जाते हैं, तो ये सारी एक डबल पॉलिसी बहरहाल चली है। अब देखते हैं कि इसमें जब इसको अमेंड किया जाएगा या रिवर्स किया जाएगा तो उसमें किन किन चीज़ों को वापस लिया जाता है। अब आगे आ जाइए ज़रा इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से मुतालिक ऐसी इत्तलात आ रही हैं कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट जो है वो वापस कुछ टाइम के लिए एक्टिव हो सकता है। अलीमा खान साहिबा ने कल उसका हिंट दिया और उन्होंने जब ये ऐलान किया कि अब से मंगल के रोज़ होने वाला जो एहतजाज है अवामी सतह पर वो नहीं होगा, लोगों को कॉल नहीं किया जाएगा, हम सिर्फ 3 बहनें यहाँ पर आएंगी। स्ट्रेटजी थोड़ी सी बदल रही है, उन्होंने कहा कि बाकी सारे अपने अपने हलकों में जाएं, अवामी सतह पर एहतजाज की तैयारी करें, स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें, क्योंकि इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट की हिदायत जारी कर रखी हैं। और अब वो कह रही हैं कि जो हिदायत इमरान खान ऑलरेडी दे चुके हैं, जो उनके ट्विटर अकाउंट पर मौजूद हैं, उनको हम दोबारा से रीट्वीट करवाएंगे उन्हीं के अकाउंट से, यानी वो उस टीम से रब्ता करेंगी जिनके पास इसका एक्सेस है और उनसे ये कहा जाएगा कि जनाब आप इसको रीट्वीट कर दें, नया ट्वीट ना करें लेकिन उन्हीं ट्वीट्स को वापस आप रीट्वीट करें सो उनकी टाइमलाइन पे दोबारा शो हो जाए। तो ऐसे ट्वीट्स जिनमें इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का कहा या सुहेल आफरीदी को कुछ हिदायत दी या ऐसी हिदायत जो इस सारे सिचुएशन में या मंजरनामे में रेलिवेंट हैं, उनको मेरा ख्याल है वो दोबारा से रीट्वीट करेंगे। अभी उसका जायज़ा जारी होगा, फौरी तौर पे तो नहीं, लेकिन एक आध दिन 24 घंटे लग सकते हैं, किसी भी टाइम ऐसा आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सकता है। अब अलीमा खान ने जो प्लान किया, उन्होंने कहा था कि हम अपना लाहेअमल अनाउंस करेंगे और उनके अनाउंस्ड लाहेअमल के मुताबिक यही है कि अब सिर्फ उनकी 3 बहनें बैठेंगी और बाकी सारे अपने अपने हलकों में जाएंगे, एहतजाज की तैयारी करेंगे। अगर तो मौसर इसके पीछे पूरी एक प्लानिंग ना हो या पूरे लोग इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व ना हो तो लोग अपने अपने हलकों में जाके कोई नहीं करने वाला, कोई एहतजाज नहीं करने वाला। ये हिदायत बहुत बार आ चुकी हैं, बस एक आध बार होता है और एंड दैट्स इट, वो ख़त्म हो जाता है, उधर ही रुक जाता है। मंगल के रोज़ तो फिर एक बड़ी एक्टिविटी अडयाला के बाहर हो जाती थी, अब शायद वो भी ना हो सके। तो जहाँ तक बात है इमरान खान साहब के अकाउंट की, वो बहुत देर तक खामोश रहा, उससे कोई नया ट्वीट नहीं हुआ क्योंकि पुराने ट्वीट्स के ऊपर एतराज़ात थे कि जनाब ये बहुत सख्त ट्वीट्स आ रहे हैं और वो फिर रोक दिया गया। लेकिन जब से वो रोका तो उसका कोई बेनिफिट हुआ पीटीआई को, अलीमा खान को, इमरान खान को या इमीडिएट उनकी फैमिली को?
तो मुझे नहीं लगता कि वो ट्वीट्स ना करने से उनको कोई फ़ायदा मिला। हाँ, ये ज़रूर है कि ट्वीट होने से जो एकदम से हलचल मच जाती थी, तनकीद होने लगती थी, वो थोड़ा सा मामला रुक गया, अदरवाइज़ कुछ और उनको फ़ायदा नहीं हो सका। तो अब देखते हैं नेक्स्ट उनका क्या एक प्लान आता है या क्या लाहेअमल आता है। अगला फ़ेज़ उन्होंने कहा कि अब शुरू हो रहा है, तो थोड़ा मौसम अभी गर्म है, थोड़ा सख्त है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मौसम थोड़ा नॉर्मल होता जाएगा वैसे वैसे शायद इनकी कोई एक्टिविटी आपको सामने नज़र आए। सुहेल आफरीदी के ऊपर बहरहाल जिम्मेदारी रहेगी और साथ साथ महमूद अजगज़ई साहब के ऊपर भी अब प्रेशर बढ़ रहा है कि आखिर कब तक, या तो आप हुकूमत के साथ कोई बातचीत चलाने में कामयाब हो जाएं, या तो कोई ऐसा ब्रेक थ्रू आप करने में कामयाब हों, अदरवाइज़ फिर जो आपके पास इख्तियार है फ़ैसला करने का वो फ़ैसला आप कीजिए। तो महमूद अजगज़ई के पास भी अब कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है कि फ़ैसले के ऊपर पहुँचने के हवाले से। आखिर में जाते जाते थोड़ी सी खबर अमेरिका ईरान सूरत-ए-हाल के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान ने मीडिएशन की बहुत कोशिश की, मुआहदे तक पहुंचाने के लिए भी काफ़ी किरदार अदा किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी की जो सिचुएशन है वो कशीदगी बढ़ती जा रही है, और वो भी आयतुल्लाह ख़ामेनी की तदफीन से चंद घंटे पहले। मेरा ख्याल है 9 जुलाई की डेट मुकर्रर की गई थी उनकी तदफीन के लिए, लेकिन उससे पहले पहले अब एकदम से सारा कुछ ही बदल गया। अमेरिका ने कोई 80 के करीब हमले जो हैं वो कर दिए हैं ईरान के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर 80 के करीब जो उन्होंने क्लेम किया है। और फिर ईरान की जानिब से जो जवाबी कार्रवाइयाँ हैं वो भी कुवैत में और जो मुतलका आसपास के ममालिक हैं जहाँ से उनको लगता है कि हमारे ख़िलाफ़ हमले हो रहे हैं, वहाँ उनको वो निशाना बना रहे हैं। तो आज तो ट्रंप की जानिब से बाकायदा ऐलान कर दिया गया कि वो सीज़ फायर, वो जो मुआहदा था, वो जो हमले रोके गए थे, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। वो कहते हैं अब मैं इनके साथ डील करना ही नहीं चाहता ईरानियों के साथ। उन्होंने तो काफ़ी कुछ कह दिया, उनको बुरा भला भी कह दिया कि ये बीमार ज़हनियत के लोग हैं, इनमें कोई क़यादत नहीं है, सारे ख़त्म हो गए ये वो। तो उन्होंने कहा कि अब हम इनसे सख्ती से निपटेंगे। और साथ ही उन्होंने जो तेल की फ़रोख्त पर आयद पाबंदी आर्जी तौर पर हटा ली थी, उसका निफाज वापस कर दिया गया है, यानी वो पाबंदी दोबारा लगा दी गई है कि ईरान अब अपना तेल फ़रोख्त नहीं कर सकता। इस ऐलान के फ़ौरन बाद या इन हमलों के फ़ौरन बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतें तकरीबन 6% तक बढ़ चुकी हैं, और आने वाले दिनों में एक बार फिर से ये तेल की कीमतें बढ़ने का ख़दशा है। तो पाकिस्तान में जो आहिस्ता हम देख रहे थे कि अल्लाह अल्लाह करके क्यों कीमतें कम होने की तरफ आ रही थी, वो एक बार फिर से रुक जाएंगी, और ये आलमी असर जो है यकीनन हम पाकिस्तानियों पर भी पड़ेगा। ये पता नहीं जंग कब ख़त्म होगी, लेकिन ये सारी सिचुएशन अभी तक बरकरार है। अभी तक के लिए इतना ही। दुआ करते हैं कि खित्ते के हालात और अपने हालात भी कुछ बेहतर हो सकें। हमने काफ़ी फोकस कर लिया खित्ते की सूरत-ए-हाल को बेहतर करने के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है अब हमें अपने जो मामलात हैं उनके ऊपर और ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ख़ास तौर पे जो कुछ दिनों से इंसिडेंट हुए हैं जिनकी आज तफसीलात बताई गई हैं, और सियासी तौर पे भी हम अपनी पोलराइजेशन को कम करने के लिए कुछ इंटरनल सतह पर ज़्यादा इक़दाम करें। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।